एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा आगंत अतोलय ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। अज तक गुरबाणी दी विचार मुख्तलिफ संत भगतां दी विचार ते गुरुआं दे जीवन संबंधी दास तुच्छ बुद्धि अनुसार अपनियां विचारां कैस्टां राहीं संगतां दे सामने पेश कर चुके हैं। अज एक अद्विती संत जो गुरमत जगत दे रोशन सितारे दी तरह चमकिया, जो कलगीधर पातशाह दी प्रसन्नता दा महान पात्र बनिया, जिसने सिख इतिहास दे उत्ते एक अमिट छाप लाई और एक अमिट जिंदगी जगत के सामने प्रदर्शित की थी, जिसका नाम सी भाई कन्हैया। अगर सेवा की व्याख्या करनी होवे तो इतना ही कह देना काफी है, भाई कन्हैया। अगर त्याग दी ऊपर कोई बहुत बड़ा भाषण देना होवे, कोई लंबी चौड़ी किताब लिखनी होवे तो इतना ही काफी है, कह दे कोई भाई कन्हैया। प्रेम, एकता, निर्वैरता ते प्रेम दी अगर शब्दां दे विच व्याख्या करनी होवे, इक्को ही शब्द काफी है, भाई कन्हैया। पशु चलते ने चार पैरां दे आसरे ते, मनुख चल रहा है दो पैरां नाल। इस वास्ते कहंदे ने राजनीति पशु है, धर्म नीति मानव नीति है। हमेशा आद काल तो राजनीति चार पैरां ते चली है, शाम दाम दंड भेद। धर्म आद काल तो चल रहा है दो चरणां ते, और वो है दया ते संतोख। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। धर्म इन्हां दो चरणां ते ही चल रहा है, दया और संतोख। जिस मनुख दे कदमां नाल और जिस मनुख दे बोलां नाल धर्म चले, वही धार्मिक है। कदम चल रहे ने नाल धर्म नहीं चल रहा, बोल चल रहे ने नाल धर्म नहीं चल रहा, शरीर दे श्वास चल रहे ने पर नाल धर्म नहीं चल रहा, दिल धड़क रहा है पर धर्म की कोई उमंग ते तरंग नहीं है, तो कहना पड़ेगा ये शरीरक तल ते जिंदा है, धार्मिक तल ते मुर्दा है, क्योंकि धर्म इस नाल चल नहीं रहा। शरीर का वो अंग मुर्दा होता है जो काम ना करे, जैसे किसी दी एक लत काम ना करे, किसी दी अखा ना काम करन, किसी दी रसना काम ना करे, गुंगा होवे, या किसी दे कन नहीं काम करदे, बहरा होवे, तो उन्हां अंगां नूं मुर्दा कह दिता जाता है। जिस मनुख दे नाल धर्म ना चले तो कहना पड़ेगा रूहानियत दे तल ते ए मुर्दा है, धर्म दे तल ते ए मुर्दा है, इस दे कोल जीवन नहीं है। वैसे भी संसार ते निगाह मारीए, मनुख दे नाल राजनीति चल रही है, मनुख दे नाल परिवार चल रहा है, मनुख दे नाल अर्थ व्यवस्था चल रही है, मनुख दे नाल लोभ चल रहा है, मनुख दे नाल काम भी चल रहा है, मनुख दे नाल अहंकार भी चल रहा है, और मनुख दे कदमां दे नाल नाल जीवन दे नाल नाल क्रोध ते मोह भी चल रहा है। बदकिस्मती है मनुख दे नाल
धर्म नहीं चल रहा। और यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि एक कोई वरण की लपेट विच आ गई, धर्म की गति रुक गई, धर्म नहीं चल रहा। तो प्रश्न खड़ा होता है, केड़ा वरण है जिस नाल धर्म नहीं चल रहा? साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने मनुख नूं उन्हां दियां बिरतियां दे आधार ते 4 हिस्सियां दे तकसीम कीता सी, रंग रूप नस्ल करके नहीं, सिर्फ मनोबिरतियां करके। जो मनुख सिर की वरतों बहुती करे और हर वक्त सोचता ही रहे, कदम बाद विच रखे सोचे पहले, दृष्टि नूं बाद दे जान देवे, उस तो अगे अपनी सोच नूं रखे, अपनी जबान दे अगों भी अपने दिमाग नूं रखे और अपने हत्थां दे अगों भी अपनी सोच नूं रखे। सोच जिस दी रहबरी करे। और यह हकीकत है, जब सोच अगे होवे तो हाथ भटकदे नहीं, कदम भटकदे नहीं, जबान लड़खड़ांदी नहीं और अखां भी भटकदियां नहीं। ये सब ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे उदों भटक जांदे ने जद इन्हां नाल सोच ना होवे, विचार ना होवे। तो एक ऐसा पुरुष जो जीवन की हर क्रिया दे सोच शक्ति नूं ही अगे रखे, सिर्फ पैरों नूं अगे नहीं रखता, सोचता है कि ये पैर आखिर कित्थे पहुंचणगे, बहुत लंबी सोचता है। सिर्फ अखां नूं ही महानता नहीं देंदा, जो मैं देख रहा आखिरी दृष्टि कित्थे रुकी है और की देख रही है और क्यों देख रही है। इस तरह की सोचनी जिसदी हर पहलू विच अगे होवे, प्राचीन ऋषि मुनिया ने कह दिता सी, ये ब्राह्मण है, ये सिर की वरतों बहुती करता है। ये इंज कह लो, हर पासे इसका सिर ही अगे चल रहा है, और जब सिर ही अगे चल रहा है तो सिरमौर है, सोच ही अगे चल रही है तो सिरमौर है। सारे धड़ की पहचान सिर करके है, तो जिसका सिर ही अगे चल रहा है कुदरती गल है, सिरमौर है, महान है, मुखी है। काफी लंबे समय तक सोचने वाले पुरुषों का सन्मान अपने ढंग नाल बनिया रहा। बदकिस्मती है, बाद विच इसनूं जात समझ लिया गया, बाद विच इसनूं एक गोत समझ लिया गया और जन्म तो ब्राह्मण मन लिया गया, जबकि जीवन तो कोई ब्राह्मण बनता सी। सोच करके ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण। तो जो सोचता है, विचारता है, ब्राह्मण है, ते ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है और चलता रहे। और ब्राह्मण ओही कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। दूसरा प्रतिष्ठित वर्ण से क्षत्रिय, जिसकी पूरी चेष्टा से, जिसकी पूरी कोशिश से कि मेरे हत्थां च ताकत होवे, मेरे हत्थां च शक्ति होवे, और इस शक्ति नाल, इस ताकत दे नाल मैं कमजोर दा सहारा बना, कमजोर दा आधार बना, कमजोर नूं सेध दे सकां, कमजोर दा आसरा बन सकां। इस तरह के पुरुष नूं क्षत्रिय आख्या गया। और क्षत्रिय की बड़ी सोहने ढंग नाल व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच। खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर। यह सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। वास्तविक क्षत्रिय वो है जो कमजोर की खातिर लड़े और अपनी बावां कमजोर लोगों दी बावां नाल जोड़ के उन्होंने मजबूत कर दे। इस तरह का शौक ते लगन जो रखने वाले पुरुष सन, साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने अपने ढंग नाल वंड की और उन्होंने कह दिता ये क्षत्रिय ने।
जगत विच कुछ ऐसे पुरुष भी आउंदे ने जो भारी भरकम कम करके ही खुश होंदे ने, प्रसन्न होंदे ने। वो सिर नूं बहुत अगे नहीं रखते और हत्थां नूं भी मजबूत करन दी नहीं सोचते। वो हर वक्त इस लगन विच रहिंदे ने, इस चेष्टा विच रहिंदे ने कि साडे उत्ते कुछ भार पिया रहे, बोझ पिया रहे। जैसे पैर सारे शरीर का बोझ चुकते ने, इस तरह भारी काम करके जिसनों खुशी मिले, पानी पिला के, किसी दे कपड़े धो के, या इस तो इलावा तप्पड़ झाड़ के, वड्डे तो वड्डे महान काम करके जिसनों खुशी मिले, उसनों आख्या गया शूदर। बदकिस्मती इस समय नाल ये भी एक जात बन गई, जद के जात करके कोई शूदर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, और जन्म तो कोई महान नहीं, जन्म तो कोई तुच्छ नहीं, कर्म तो कोई महान है और कर्म करके ही तुच्छ हो सकता है। छोटा वड्डा जन्म नाल संबंधित नहीं है, जीवन नाल संबंधित है, कर्म नाल संबंधित है। खेड सारी कर्मां दी सी। इसे कारण करके किसी वक्त साडे देश के महापुरुषों ने मनुख नूं कर्म भूमि कह दिता सी, जबकि सारे पशु जगत नूं भोग भूमि आख्या, मनुख नूं कहा कर्म भूमि। कुछ भोगण लई आए ने पशु, उन्हां दी जिंदगी च विकास नहीं है। अज तो हजारां साल पशु जिथे पहले जी रहे सन, अज भी उत्थे जी रहे ने। उन्हां दी खुराक विच, उन्हां दे रहन सहन विच, उन्हां दे तौर तरीकिਆਂ विच, उन्हां दी तर्ज जिंदगी विच कोई अंतरा नहीं आया। लेकिन इन्हां हजारां सालां विच मनुख किथे दा किथे पहुंचिया है। बैरूनी विकास भी इसने बहुत किया है, बौद्धिक विकास भी बहुत होया है, और किसी हद तक अध्यात्मक विकास भी बहुत होया है। अज अध्यात्मक की जिस ढंग नाल सोचनी जगत विच प्रदर्शित हुई है, ये पहले नहीं सी। अज जितना बौद्धिक विकास देखने को मिलता है, ये पहले नहीं सी। और बैरूनी उन्नति जिहड़ी असीं अज देखते पे हां, ये भी नहीं सी। समय की गति के नाल नाल मनुख जिंदगी दे हर पहलू दे अगे वधिया है। इत्थों ही गल स्पष्ट हो गई कि मनुख सिर्फ भोगण लई नहीं आया, कुछ करन लई भी आया है, उन्नत होने लई भी आया है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने भी मनुख नूं कर्म भूमि कह दिता है, भी ये कर्म भूमि है। ये गल वखरे है कि कुछ संचित कर्म भी नाल लियाउंदा है। जैसे कुछ बीज ऐसे ने जो एक साल विच फलीभूत होंदे ने, कुछ ऐसे ने एक महीने विच फलीभूत होंदे ने, कुछ ऐसे ने जिन्हां नूं 5-10 साल दे बाद किधरे फल लगदा है। कर्म भी कुछ ऐसे ने छेती फलीभूत होंदे ने, वक्त लगदा है, थोड़े समय विच फलीभूत होंदे ने, लेकिन लाजमी कर्मां दे बीज नूं फल लगदे ने, सुख दे और दुख दे। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तो मनुख है कर्म भूमि है, जिहड़ा भारी भरकम कम करके लोगों की जिंदगी का बोझ उतारे, उसनों आख्या गया शूद्र है। ये ते हर एक दा भार चुक लैंदा है, हर एक दा वजन चुक लैंदा है, हर एक दे कम दे छत बटांदा है, और भारी कम करके जिसनों खुशी मिले, खेड़ा मिले, शूद्र है। ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है क्योंकि सिर नूं अगे करदा है। क्षत्रिय नाल धर्म चल सकता है क्योंकि अपनी बावां कमजोर दियां बावां नाल जोड़ देंदा है। शूद्र नाल भी धर्म चल सकता है क्योंकि लोगों का बोझ हटा देता है। एक वरण ऐसा है जिस नाल धर्म नहीं चल सकता, ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, इस दौर विच सारी सृष्टि करीबन इको ही वरण विच आ गई है। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको ही वरण की लपेट विच आ गई। केड़ा वरण? वैश्य। तो वैश्य तो की मुराद लई है? वैश्य तो मुराद है जो हर वक्त ऐसी किरत बारे सोचता है
कि मैं बेचना है। जो छोटा मोटा सामान बेच रहे ने दुकान खोल के, ये वैश नहीं ने। वैश वो ने जो अपनी अणख बेच देवे, अपना ईमान बेच देवे, धर्म बेच देवे, देश बेच देवे, कौम बेच देवे। इस तरह की सोच जिस दे अंदर चले वो वैश है। तो वैश नाल धर्म नहीं चल सकता, क्योंकि वह खरीद फरोख्त की भाषा जानता है, वो कुछ धारण करना नहीं जानता, उत्ते वेचना जानता है, बशर्ते उसनों मुल मिल जाए। अगर किधरे उसनों परमात्मा भी मिल जाए तो शायद वो परमात्मा नूं भी वेचण की सोचे। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही, ये खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दी दृष्टि हर वक्त बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, अणख बेचनी है, गैरत बेचनी है, और मौका लगे अपनी वफादारी नूं बेचना है, असमत बेचनी है, इज्जत बेचनी है, कौम बेचनी है, देश नूं बेच देना है। दुनिया दे इस तरह के सौदागर मौजूद ने जिन्हां ने देश के सौदे कीते, कौम के सौदे कीते, अपनी असमत इज्जत के सौदे कीते। सारा इतिहास भरिया पिया इस ढंग दे नाल। जो अपना शरीर बेचे, इज्जत बेचे, असमत बेचे, उन्होंने असीं कहने वैश्या। वैश ते वैश्या बहुत निकटवर्ती शब्द हो गए। वैश, वैश्या, वैश्या अपनी असमत बेचती है, अपना जिस्म बेचती है। वैश सब कुछ बेचता है, देश बेचता है, ईमान बेचता है, धर्म बेचता है, अणख बेचता है, कौम बेचता है, गैरत बेचता है, बशर्ते उसनों मुल मिले। सारी सृष्टि इसे एक वरण की लपेट विच आ गई है। वैश दे नाल धर्म नहीं चल सकता। जद वैश ऐसा सोचण लग पए कि दुनिया की कोई शक्ति, कोई धन मेरी अणख नहीं खरीद सकता, मेरा ईमान नहीं खरीद सकता, वो खरीद फरोख्ती इस तरह की भाषा नो, इस तरह की अवस्था नो अपने दिमाग चो मिटा दे, तो कहते वैश विशिष्ट हो जाता है, वो दानी हो जाता है। वो तो जो कुछ उसके कोल है वो तो देंदा है, और इस ढंग नाल देंदा है अगले नूं उच्चा उठाण लई। वैश विशिष्ट हो गया। दो ही मार्ग ने वैश लई, या तो विशिष्ट हो जाएगा या वैश्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है, खत्री नाल धर्म चल सकता है, शूद्र नाल धर्म चल सकता है, सिर्फ वैश्य नाल धर्म नहीं चल सकता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अगर कोई कला बेचे, अपनी किरत बेचे, ईमान बेचे, धर्म बेचे, उन्होंने ब्राह्मण कहने की कोई लोड़ नहीं। अजोके समय में ब्राह्मण लभना बहुत औखा है। अज के युग में क्षत्रिय लभना भी बहुत औखा है। ना समझना कि सारी दुनिया में क्षत्रिय राज कर रहे हैं, वैश्य राज कर रहे हैं। ये ना सोचना कि धार्मिक मंदिरों में ब्राह्मण बैठे ने, कतई नहीं, वैश्य बैठे ने। चारों पासे वैश्य लोगों का पसारा है। इस वास्ते सारी दुनिया एक बाजार है। घर घर दे खरीदो फरोख्त दे सौदे, कोई लड़का बेच रहा है, कोई लड़की बेच रहा है। भगत कबीर का एक बड़ा कीमती श्लोक, को है लड़का बेचे लड़की बेचे कोहे, सांझा करे कबीर स्यों, हर स्यों बनज करे। तो कोई अपने पुत्र का मुल पा रहा है, कोई अपनी बच्ची का मुल पा रहा है, और एक खरीदो फरोख्त सारी दुनिया दे जो है जारी है अपने अपने ढंग दे। खैर, वरण
वास्तविक एक ऐसा है जिस नाल धर्म दा चलना बड़ा कठिन है। ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कहंदे ने कि सारी सृष्टि इक्को ही वर्ण दी लपेट दे आ गई। सृष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। कदी कदाई कोई ऐसा पुरुष आउंदा है जिस दे हर एक तरह दे वर्ण दी झलक मिल जाती है। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष की कल्पना की। सिख ते सिंह तो मुराद ही है वो अपना सिर भी अगे करे, वो अपने हथ भी अगे करे, वो अपने पैरों में भी अगे करे, और उसकी जिहड़ी किरत है, उसकी जिहड़ी खरीदो फरोख्त है, उस दे ये ना होवे कि किसी की अणख खरीदी जाए या अपनी अणख बेची जाए, अपना धर्म बेचिया जाए या किसी का धर्म खरीदिया जाए, कौम बेची जाए या किसी की कौम खरीदी जाए, अपना देश बेचिया जाए या किसी का देश खरीदिया जाए। इस तरह की मनोवृत्ति ना होवे तो वैश्य विशिष्ट हो जाता है। चार वर्ण एक वर्ण कर गुरु नानक की कल्पना एक कोई मनुख दे अंदर इन्हां चार वर्णां की छाप चाहिए। वो अपने सिर की वरतों करे, अपने हत्थां की वरतों करे, अपने पैरों की वरतों करे, और अपने पेट की पूर्ति लई सही ढंग की जो है वो किरत भी करे। इस तरह का जिहड़ा मनुख है वो पूर्ण पुरख होंदा है, पूर्ण मानव होंदा है। और इस तरह के पूर्ण पुरख सिख इतिहास दे भरे पे ने। उन्हां दे एक महान नाम है भाई कन्हैया। सेवा दी मूर्ति, किरत दी मूर्ति, त्याग दी मूर्ति, ज्ञान दी मूर्ति, परोपकार दी मूर्ति, हर तरह के कर्म लई हर वक्त प्रवृत्त रहना और मन विच प्रसन्नता नूं जो है बनाई रखना भाई कन्हैया जी दी एक तरीके नाल इबादत सी। ये उन्हां दा एक ढंग दा जो है सुभाव सी। नाम बड़ा प्यारा, जितना प्यारा उन्हां दा ये नाम है उतना ही उच्चा, उतने ही महान उन्हां दे किरदार ने, उन्हां दे कर्म ने। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मेहर दे ये पात्र बने, प्रसन्नता दे ये पात्र बने। रज रज के खुशियां इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो जो है प्राप्त की थी। सिख इतिहास के जिथे होर ब्रह्म ज्ञानी सूरवीर शहीदां दा अमर नाम है, उसे ही फहरिस्त आप भी चमकते पे ने। आप दा भी एक महान नाम है, आप दी भी एक महान दात है। अनंत साखियां आप दे जीवन दे नाल संबंधित ने। ये तो ठीक है कि एक बूंद कई बूंदां दा सहारा लेके ही सागर तक पहुंच सकती है, उंज उसका पहुंचना कठिन है, औखा है। कारण जमीन चूस लेगी या सूरज दियां किरणां उसनूं सुका देणगियां। हर मनुख चाहे वह छोटा है वड्डा है एक बूंद, और बूंद की इच्छा है सागर होना। और बूंद सागर उदों ही हो सकती है जब सागर तक अपड़े, सागर तक पहुंचे। और सागर तक पहुंचने लई लंबी वाट, तपदी रेत, रेगिस्तान, किधरे जमीन इस बूंद नूं चूस सकता है, किधरे सूरज दीयां किरणां इस नूं सुका देणगियां। देखते हैं जिहड़े जिहड़े मनुख है, हर मनुख एक बूंद की तरह। अगर ये परमात्मा रूपी सागर तक नहीं पहुंच सकियां ये बूंदां, तो किसी नूं गम्मां ते दुखां ने सुका दिता है, और किसी किसी नूं पदार्थां ने अपने विच जज़ब कर लिया, लीन कर लिया, मिट गए। कोई पदार्थां विच मिट गए, कोई गमां विच सुक गए। सागर दा मिलना नसीब ना हो सकिया। सागर सुपना ही बनिया रहा, सागर अदृश्य ही रहा।
इस तरह पृथ्वी ते पता नहीं कितनियां बूंदां रोज पैंदियां ने, कितने जन्म होंदे ने, कितनी बरखा हो रही है जन्म की, लखा मनुखी बच्चे रोज आंदे हैं लंबी संभावना लेके, परमात्मा होने की संभावना लेके, सागर होने की संभावना लेके। होना ते सागर से, पर जमीन ही चूस लेंदी है उन्होंने, तपती जमीन ही सुका छड्डी है, जमीन ही उन्होंने अपने जज़ब कर लेंदी है, पदार्थ ही उन्होंने अपने जज़ब कर लेंदे ने, या गम ते दुख उन्होंने सुका के जो है रख देंदे ने। इस वास्ते एक बूंद नूं सागर तक अपनन लई अनंत बूंदां दा सहारा चाहिए, ताकि उस दे च रवानी बनी रहे, गति बनी रहे। और ये जिहड़ियां अनंत बूंदां ने, यह है सतसंग, सतसंगियां दी संगत, गुरमुख सजना दी संगत। भाई कन्हैया नूं बचपन दे च 99 नाम दे संत दी संगत नसीब हो गई। दरअसल 99 एक बूंद की तरह नहीं सी, एक धारा की तरह सी। अगर किसी बूंद नूं एक धारा मिल जाए, उन्होंने रवानी मिल जाती है, उन्होंने तेजी मिल जाती है। पूर्वले कर्मां दी, संस्कारां दी बनी हुई खुशकिस्मती कि इसनूं चंगे उगे सत्संगी मिले। फिर ते कहना कि दरिया का मिलन हो गया एक दिन कलगीधर पातशाह दा, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मिलाप होया। इस धारा ने वड्डी धारा नाल जोड़ दिता। जैसे पानी का नियम है कि झरने छोटे छोटे पहाड़ों चों निकलते हैं, फिर मिलके ये वड्डी धारा बनते ने, फिर वड्डियां धारा होर वड्डी धारा का आसरा लेके दरिया बनदियां ने, दरिया होर वड्डे दरिया दे च लीन होके सागर तक अपड़दे ने। मनुख बारे भी यही कुछ है। छोटे छोटे सत्संगियां दा आसरा लेके फिर महान सतगुरु दे आसरे दे नाल परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचना इस जिंदगी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने भाई कन्हैया पूर्ण तौर पर सफल हुए। उन्होंने ये सफलता पूर्ण तौर पर नसीब हुई, क्योंकि उन्होंने अनंत बूंदां भी मिलियां, धारावां भी मिलियां, पर महान वगदा होया ज्ञान का दरिया भी मिलिया, प्रेम का दरिया भी मिलिया, जिस नाल सम्मिलित होके आप परमात्मा तक पहुंचे और धार्मिक इतिहास दे अपनी अमिट छाप जो है छोड़ गए। अज भी उन्हां दे नाम दे उत्ते बहुत वड्डी एक संप्रदाय है सेवा पंथी। और सेवा पंथी संत जना दे अज भारत वर्ष दे अनेकां सत्संग दे केंद्र ने, डेरे ने, और अज भी इत्थे सेवा ते सिमरन बहुत प्रबल रूप दे जो है चल रहे हैं। आए गए लई जो है लंगर, रिहायश और आत्मक तृप्ति दे लई बाणी दा पाठ, कथा ते कीर्तन दा प्रवाह इन्हां डेरियां दे बहुत सुंदर ढंग दे नाल जो है चल रहा है। और ये तमाम डेरे सेवा पंथी कहलांदे ने और अपने आप नूं भाई साहब भाई कन्हैया नाल जो है जोड़ते ने, जिन्हां दे नाम दे नाल इस संप्रदाय का जन्म होया, सेवा पंथी अड्डण शाही संप्रदाय। भाई साहब भाई कन्हैया दे उनते अनंत खूबियां सन, पर कहने हर मनुख दे कोई एक गुण सिरमौर होता है, बाकी गुण उसदे नाल सहायक रूप दे चाहुंदे ने। तो सेवा आप दा महान गुण सी, और इसे कारण करके आप दे नाम दे नाल प्रचलित जड़ी संस्था चली, एक पंथ चलिया, एक पीढ़ी चली, उन्हां दा नाम ही पै गया सेवा पंथी साध। तो सेवा पंथियां दा जब जिक्र आवे तो भाई कन्हैया अगे खड़े हो जाते हैं। सेवा पंथियां दी जब गल करिए तो मणि मुकुट की तरह भाई कन्हैया सामने खड़े हो जाते हैं। सेवा पंथियां की जब चर्चा करिए तो सूरज की तरह चमकते भाई कन्हैया जी अगे आन के जो है खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की लासानी दात कुदरत ने भाई कन्हैये दे राही सिख जगत की झोली विच पाई।